हिसार मर्डर केस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक आपने देखा 23 अगस्त 2001 की रात हिसार के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की कोठी में 8 लोगों का कत्ल हुआ। इसमें 1.25 महीने, 2.5 साल, 4 साल, 14 साल से लेकर 68 साल के पूर्व विधायक के सर कुचले हुए थे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रेलू राम की 21 साल की बेटी सोनिया ने संपत्ति के लालच में अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। लेकिन पुलिस का मानना था कि अकेली सोनिया 50 किलो की रॉड से 8 लोगों की हत्या नहीं कर सकती, जरूर इसके साथ कोई और भी था। पुलिस को सोनिया के पति संजीव पर शक था, लेकिन वो फरार था। दैनिक भास्कर की सीरीज मृत्युदंड के हिसार मर्डर केस के पार्ट 3 में जानेंगे इससे आगे की कहानी। सोनिया का पति संजीव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। वो घटना के बाद से ही फरार था। करीब 1 महीने बाद 19 सितंबर 2001 को संजीव को हरियाणा के पानीपत से उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए कोर्ट में पेशी के बाद संजीव को लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां उसने एक सच कबूलना शुरू किया। पूरे परिवार को एक साथ मारने का प्लान मेरी पत्नी सोनिया का था। 23 अगस्त 2001 को सोनिया का बर्थडे था। हम दोनों दोपहर में सहारनपुर से हिसार के लिए निकले। हमने सहारनपुर से ही पटाखे, पॉइजन की शीशी, पिस्तल और 24 कारतूस खरीदी। पम्मा को स्कूल के हॉस्टल से लिया। हिसार पहुंचने पर मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट के नीचे छुपकर बैठ गया, ताकि एंट्री गेट पर बैठे चौकीदार को यही लगे कि सिर्फ सोनिया और पम्मा आई है, गाड़ी में कोई तीसरा नहीं है। संजीव ने बताया कि पहले सभी को गोली मारने का प्लान था। फायरिंग की आवाज दबाने के लिए ही दोनों ने पटाखे खरीदे थे, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए सब एक साथ ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा नहीं हुए। कुछ देर ठहरने के बाद लाई डिटेक्शन में संजीव बोला, मर्डर के तरीके जानने के लिए हमने किताबें पढ़ी, फिल्में देखी। पिस्टल वाला आइडिया काम नहीं आया तो स्टोर रूम से रॉड उठाई और बारी बारी से सबको मारना शुरू किया। हर मर्डर के बाद हम दोनों हाथ मिलाते, गले मिलते। आखिर में जब 2 बच्चे लोकेश और शिवानी बचे, तब सोनिया ने मुझसे कहा, अगर ये बच गए तो प्रॉपर्टी के वारिस बन जाएंगे। मेरे 2 साल के बेटे गोलू को भी मार देंगे, इसीलिए इन्हें भी मार देते हैं। इसलिए हमने 1.25 महीने तक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। रॉड से सभी के सिर को चलती है। 24 अगस्त की सुबह सभी का कत्ल करने के बाद सोनिया कोठी से बाहर संजीव को ही छोड़ने आई थी। खून से सने कपड़ों को बैग में रखकर उसने चौराहे से बस पकड़ी और अपने मामा के घर पानीपत चला गया। उसने वो कपड़े खेत में जलाए थे। फॉरेंसिक टीम ने राख और बैग की चेन के सैंपल लिए। ये सैंपल कोठी में मिली लाशों के खून से मैच कर गया। अब पुलिस ने संजीव से पूछा कि पिस्टल कहाँ है। संजीव बोला, कोठी के बाहर। भले ही सोनिया और संजीव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जो ये बता सके कि इन दोनों ने ही कत्ल किया है या ये दोनों उस रात कोठी में मौजूद थे। हिसार के नामी वकील लाल बहादुर खोवाल ने हिसार कोर्ट में सोनिया संजीव के खिलाफ केस लड़ना शुरू किया। घटना की कड़ी को जोड़ने के लिए एक गवाह पेश हुए। एडवोकेट खोवाल ने बताया, तो उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे, तो एसटीडी से उन्होंने थाने में टेलीफोन किया संजीव ने कि भाई मैंने सुना है यहाँ कोई मर्डर हो गया अननोन बनके। वो एविडेंस हुई। केस में सहारनपुर के उन दुकानदारों ने गवाही दी जहाँ से सोनिया और संजीव ने 23 अगस्त को पटाखे, हथियार खरीदे थे। हिसार में केक पेस्ट्री की दुकान वाले ने पहचाना कि उस शाम वो दोनों ही आए थे। बस कंडक्टर और चौराहे के पास बनी चौकी के हवलदार ने भी बताया कि संजीव सुबह के 5 बजे हिसार से कैथल के लिए बस में बैठा था। उसके कंधे पर एक बैग था। टैक्सी वाले ने बताया कि उसने संजीव को कैथल से पानीपत ड्रॉप किया था। हिसार कोर्ट में 4 साल चली सुनवाई में एडवोकेट खोवाल ने कोर्ट में कहा, हुजूर, एक बेटी दामाद ने प्रॉपर्टी के लालच में पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अपनी सगी माँ, बहन, 1.25 महीने, 2.5 साल, 4 साल तक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, जबकि सोनिया घटना के वक्त खुद 2 साल के बच्चे की माँ थी। इन्हें फांसी मिलनी चाहिए। सोनिया और सुनील दोनों कोर्ट में माफी की गुहार लगाते हुए बिलखने लगे। कहने लगे कि उनका 2 साल का बेटा है, उसकी खातिर कोर्ट उन्हें माफ कर दे, कम से कम सजा दे। लेकिन गवाह, सबूत, कबूलनामा, फिंगरप्रिंट और कॉल रिकॉर्ड्स
हर चीज सोनिया संजीव के खिलाफ थी। 31 मई 2004 को हिसार सेशन कोर्ट के जज अरविंद कुमार ने 165 पन्नों के जजमेंट में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। कोर्ट ने सोनिया और संजीव को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया। कोर्ट ने जजमेंट में कहा, संपत्ति के लालच में सोनिया ने पति के साथ मिलकर 8 लोगों का कत्ल किया। जिस माँ बाप ने पैदा किया उसे भी मार डाला। इसने डायपर पहने 1.25 महीने और 2.5 साल के बच्चे को भी कुचल डाला, जबकि इनका खुद का बेटा 2 साल का था। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। इन दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। 2005 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। तर्क दिया, सोनिया और संजीव को एक बेटा है, दोनों को अपने किए पर पश्चाताप है। इस बच्चे की खातिर दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। एडवोकेट खोवाल के मुताबिक उनको कोई पश्चाताप नहीं था। केवल प्रॉपर्टी ग्रैब करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को 1.5 महीना, 1.5 साल, 3.5-4 साल का बच्चा, एक 14 साल की बच्ची बहन, उनका वो मर्डर कर रही है। अपना बच्चा इतना प्यारा लग रहा है। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। सोनिया और संजीव के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका था। तभी 2014-15 में एक एनजीओ की याचिका आई कि जो कैदी लंबे समय से फांसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ हर दिन मौत जैसा अन्याय हो रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाए। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और संजीव की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अभी दोनों अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। सोनिया संजीव का बेटा सहारनपुर में अपनी दादी के यहाँ रह रहा है। जिस प्रॉपर्टी के लिए दोनों ने खूनी खेल खेला, उस पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की हिसार वाली कोठी में उनके भतीजे जीत सिंह पूनिया का परिवार रहता है। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और केस जिसमें सुनाया गया मृत्युदंड।